तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट है वो है कार्बन, और कार्बन को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब चार, वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स व्हाई इट नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे भी नहीं सकता, किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, ये बस दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एंड दैट्स व्हाई ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर कोई भी वैलेंसी में कोई एलिमेंट है तो ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम लोग सिंपल हाइड्रोजन पुट कर देंगे। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन कैसे ऐड करना है, पहले हम वो सीखेंगे। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज देखो, कार्बन का चार हाथ है, सिंपल। तो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन का एक ही हाथ है, तो मतलब खाली कितना है, तीन खाली है। तो इसमें बस आप हाइड्रोजन पुट कर, ये वाला कार्बन का पार्ट हो गया, ठीक है। अभी ये वाला कार्बन को देखेंगे, ये वाला कार्बन को कितना है, सेम, क्योंकि ये कार्बन इसी कार्बन के साथ तो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ना, तो ये बॉन्ड अगर इसका होगा तो ये बॉन्ड इसका भी होगा, ठीक है। तो इस कार्बन का भी एक ही हाथ है, तो हम लोग क्या, बाकी जो तीन हाथ है ये खाली है, तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन पुट कर देंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज इसमें समझो कुछ एलिमेंट है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी आयोडीन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पुट करते हैं। ये जो कार्बन है इसका देखो तीन हाथ फील्ड है, ये हाथ भी, ये हाथ, तो एक ही खाली है, तो इसमें बस एक हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है इसका दोनों हाथ ऑलरेडी एंगेज है, तो दो हाथ खाली है, तो इसमें बस हाइड्रोजन पुट कर, हो गया। तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ वी बैलेंस करो, इसमें कितना हाथ खाली है, तीन हाथ खाली है, हाइड्रोजन बैठा दो। इसका दोनों हाथ खाली है, इसका भी सेम, इसका तीन हाथ खाली। तो दिस इज आवर प्राइमरी पार्ट, हाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन, ठीक है। अभी सेकेंड थिंग इज दैट ये जो कार्बन और कार्बन के साथ जो लिंक बनाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। ये कार्बन और कार्बन के साथ ही लिंक मतलब चेन बनाता है, तो इसी चेन को हम बोलते हैं रूट। तो हम लोगों को ये चेन जितना लंबा होगा तो उसके लिए हम लोगों को सीखना होगा रूट वर्ड, ठीक है। ओके, तो अगर कोई भी कंपाउंड में एक कार्बन है तो लिखेंगे मेथ, दो कार्बन है इथ, तीन कार्बन है प्रोप, चार कार्बन है ब्यूट, पांच कार्बन है पेंट, छह कार्बन हो तो एक्स, सेवन कार्बन हो तो हेप, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन, अगर 10 कार्बन है तो डेक। बस हम लोगों को बस इतना ही याद करना है, ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, आप पहले ये याद कर लो, इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, ठीक है। अब पहले ये याद कर लो, एक कार्बन है तो मीथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट,
5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। आप पॉज करके बस इसको याद कर लो। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए 2 कार्बन, तो पहला थिंग जो हम लोगों को करना है, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन। तो 3 खाली है, इसमें भी 3 खाली है, तो चलो हाइड्रोजन बैठा देते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हमने बना लिया, अभी नेमिंग कैसे करें? तो नेमिंग के लिए ही तो हम लोगों ने रूट वर्ड सीखा। तो इसमें कितना कार्बन है? इसमें कितना कार्बन है? इसमें 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो हम लोगों ने क्या सीखा? 2 कार्बन है तो इथ। ओके, चलिए तो इथ, ETH। नाउ ये कार्बन और कार्बन के साथ जो बॉन्ड है ये है सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के साथ इसमें जो बॉन्ड है वो है सिंगल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। तो और एक चीज़ हम लोगों को जो याद करना है वो है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लिखेंगे इन, डबल बॉन्ड होगा तो लिखेंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फाइन। तो बस ये चीज़ हम लोगों को याद करना है, एक रूट वर्ड और ये बॉन्डिंग के हिसाब से कैसे करना है। तो एक बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो इधर कितना कार्बन है? 2, तो मैंने ईथ लिखा। अभी कार्बन और कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है तो हम लोग सिंपल लिख देंगे ईथ। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन। तो बैलेंस कर लो कितना खाली है, इसका 2 बॉन्ड तो हुआ है ऑलरेडी, हाइड्रोजन तो फुल हो गया अभी। तो अभी क्या 2 कार्बन है तो अभी देखो कार्बन और कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे? इन। तो इसका नाम हो गया इथीन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं इधर ही, कार्बन, हाइड्रोजन बैलेंस करो, एक ही खाली है तो एक ही बैठा देते हैं, इधर भी एक हाइड्रोजन पुट कर दिया। तो इसका नाम क्या होगा? इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन। तो वेरी सिंपल थिंग हम लोगों ने सीख लिया, अगर कार्बन और कार्बन एक बॉन्ड है तो इसका नाम होगा इथेन। ये मेरा हमेशा गलत होता है इसके लिए, इथेन। इसका नाम हो गया इथीन, ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसका नाम हो गया इथाइन। ठीक है, और भी कोई चेंजेस अभी तक नहीं हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस यही चीज़ हम लोगों को याद करना है, रूट वर्ड और ये जो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा। ठीक है, चलो कार्बन बड़ा देखते हैं। बैलेंस करो कितना हाइड्रोजन? 3, 2 खाली है, इसमें भी 2 खाली है, इसमें 3 खाली है, बैलेंस हो गया। अभी देखो कितना कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट। कार्बन कार्बन से कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, ब्यूटीन। ओके, नेक्स्ट बैलेंस करो, हाइड्रोजन 3,
2, इसमें 3 बॉन्ड है, 1 खाली है, इसमें 2 बॉन्ड है, 2 खाली है। चलो इसका नाम होगा 4 कार्बन है ब्यूट। अभी देखो कार्बन, ये जो कार्बन है इसके अंदर 3 बॉन्ड है लेकिन एक में है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड अगर सिंगल, ट्रिपल और डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसका प्रायोरिटी होगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो उसका प्रायोरिटी होगा। ठीक है, बॉन्ड के अंदर प्रायोरिटी है, जो जितना मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड रहेगा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये कैसे लिखे, इसके लिए हम लोगों को नंबरिंग करना है। 1 2 3 4, ये जो बॉन्ड है इसका पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए नंबरिंग मैं कर रहा हूँ। अभी देखो ये जो बॉन्ड है मैंने अगर इस डायरेक्शन से काउंट किया तो इसका जो पोजीशन है ये 3rd पोजीशन में है। अगर मैं इसी डायरेक्शन से काउंट किया तो इसका जो पोजीशन है ये नंबर 1 पोजीशन है। तो another thing we have to remember during the time of positioning of the bomb, जो लोएस्ट पोजीशन है हाँ उसी को लेना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पोजीशन एक का लोएस्ट है 1 और डबल बॉन्ड है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सपोज बड़ा बैलेंस करो 3 now see that from this direction if I counting the number of carbon atoms then the bond position will be at 3, and if I count from this side 4 5 then the bond position will be 2। तो हम लोगों को बस वही पोजीशन लेना है जो सबसे कम हो। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप काउंट करो, जो पोजीशन कम रहेगा तो उसको लेना है। तो इसमें कितना कार्बन है, कार्बन है 5, तो 5 के लिए हम सिंपल लिख देंगे पेंट। अभी ये जो बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है, 2 नंबर पे है तो लिखेंगे 2। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे इन। ठीक है, मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल अभी तक एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी तक। और एक ट्राई करते हैं। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। ओ पहले हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन पहले बैलेंस करो। हाइड्रोजन, ओ इसका तो 4 ही फुल फिल है तो इसमें ठीक है बैलेंस हो गया। अभी नंबरिंग भी हो गया, तो नंबरिंग से हम दे दें, अगर इसी साइड से काउंट करें तब भी पोजीशन 2 है, अगर इसी साइड से काउंट करें तब भी पोजीशन 2 है। तो सिंपल, कितना कार्बन है, ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूट, तो पोजीशन क्या है 2। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आई, ब्यूट टू वाई। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले, मैं इधर एक लेता हूँ, इधर भी बैलेंस करो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें 3, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 3, इधर भी 3, इधर 2, 1। नाउ इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, अच्छा चलो पहले नेमिंग कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो उसका क्या, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट,
बॉन्ड का पोजीशन देखो, दोनों ही तरफ से बॉन्ड का पोजीशन 2 नंबर पे है, तो ब्यूट 2 इन, और इसका क्या नाम हो सकता है, इसका नाम होगा ब्यूट, देखो लोएस्ट नंबर है 1 नंबर पे, ब्यूट 1 इन. So what we can see is that the molecular formula for both these hydrocarbon is same, C4H8. देखो 3 4 5 8, इधर भी देखो C4 4 कार्बन है और हाइड्रोजन है 8. सो यू कैन सी इज दैट दोनों का एक जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का ही सेम है, बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, और डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो IUPAC नेमी है वो भी अलग हो गया. तो इसी को हम बोलते हैं आइसोमर्स. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आइसोमर्स. तो आइसोमर्स क्या है, आइसोमर्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स whose molecular formula same but different structural formula. ठीक है, आइसोमर्स किसको बोलते हैं, molecular formula is same but different structural formula. तो ये जो हाइड्रोकार्बन हमने लिए थे C4H8, इसका किस वजह से इसका अलग नाम हुआ, इसका अलग नाम हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. ये जो डबल बॉन्ड है इसका पोजीशन चेंज, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स. हमारे सिलेबस में there are two types of isomers, one is position isomers and another is chain isomers. So this is the example of position isomers. ठीक है, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, these are the position isomers. तो आप 5 कार्बन लेके भी बना सकते हो. मैक्सिमम पोजीशन आइसोमर्स के लिए 4 कार्बन चाहिए, क्योंकि अगर आपने 3 कार्बन बिठाया तो देखिए दोनों का ही सेम है. ठीक है, दोनों का ही नाम सेम होगा, तो हम लोगों को और एक कार्बन चाहिए, तब मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम बट देयर स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट. तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो है चेन आइसोमर. चेन सपोज ठीक है, चेन आइसोमर्स. उसमें गलत हो जाएगा, ये ले. तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं. हाइड्रोजन इधर होगा 3, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 3, इधर 3, इधर 1, 3, 3. अभी हम देखते हैं इधर जो 3 कार्बन है ना, तो एक कार्बन बाहर छूट गया. ये जो कार्बन है ये चेन के बाहर गिर गया, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम है मिथाइल, CH3 मिथाइल. ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का जो लिस्ट है वो मैं दे देता हूँ. अभी पहले चेन आइसोमर्स कैसे हुआ ये देख लेते हैं. देखिए इसका बस चेन का डिफरेंस है. ये जो कार्बन कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन है, इधर 4 है, इधर 3 है,
सो वी कैन टेक दिस चेन ऑल्सो, ये चेन भी हम लोग ले सकते हैं, और ये कार्बन जो भी लॉन्गेस्ट होगा वो, इधर दोनों तरफ से ही सेम चेन हो रहा है, ठीक है, और एक बाहर छूट जा रहा है। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है, और इसका नाम होगा 3 कार्बन है, प्रॉप, और ये जो मिथाइल है, जो सब्सटीट्यूएंट है बाहर छोड़ गया, तो इसका नाम होगा 1 2 मिथाइल प्रोपेन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। तो इधर नया एक ऐड हो गया, नया एक याद करने का चीज़ ऐड हो गया। जैसे हम लोग सीखे थे रूट वर्ड कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट्स इन द स्ट्रक्चर, तो ये है रूट वर्ड। उसके बाद बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी नया जो चीज़ याद करने का है वो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। CH3 रहेगा, ये जो CH3 है ना, ये अगर चेन के बाहर हो तभी उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन मेन चेन, इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, दोज हु आर नॉट प्रेजेंट इन द मेन चेन में जो नहीं है उसको ही हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो अभी CH2, चलिए सीख लेते हैं और सब्स्टिट्यूएंट करने में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, बस उसका नाम याद कर लीजिए। CH2 रहेगा तो हम बोलेंगे मिथाइल, C2H5 मिथाइल, क्लोरीन रहेगा तो बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन, आयोडो, फ्लोरीन, फ्लोरो। बस इतना ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप बस याद कर लीजिए। तो पहला जो है रूट वर्ड याद कर लीजिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, CH2, CH3, सॉरी इधर मिस्टेक कर दिए, CH3 होगा इधर, सॉरी, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन आइडो, फ्लूरो, F फॉर फ्लूरो, जैसे NO2 रहेगा तो नाइट्रो। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, चलो बड़ा एग्जांपल। तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस करो, 3, एक खाली है, 2 खाली है, 2 खाली है, 2 खाली है, 3। चलो, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स। बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। अभी इसमें ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये पहले बैठाना पड़ेगा। तो पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, द लोएस्ट पोजीशन इज 2, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 में हो रहा है और ये 2 में हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो हेक्सेन, ठीक है। चलो इसमें अगर, अच्छा और एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
बैलेंस करो। ये जो कार्बन छुटा हुआ है इसमें भी बैलेंस करो 3। तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो अभी जो नंबरिंग करना है 1 2 3 4, तो आगे किसको लेना है? आगे ये नंबरिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर दोनों रहेगा तो हम लोग सोचेंगे अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली हम लोग सोचेंगे। मतलब ब्रोमो और क्लोरो, ब्रोमो और मिथाइल, ब्रोमो और मिथाइल, ये बी पहले है एज पर अल्फ़ाबेट। बी का जो पोजीशन है वो पहले, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2, तो हम लोग सिंपल लेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल। कार्बन अभी कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, डन। और एक लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप लेते हैं, इधर एक बॉन्ड भी ले लेते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट और बॉन्ड अगर दोनों रहेगा तो प्रायोरिटी किसका पहले होगा? प्रायोरिटी हमेशा बॉन्ड की पहले होगा, पोजीशन। ठीक है, बॉन्ड की पोजीशन लोएस्ट होगा तो उसी को हम काउंट करेंगे। मतलब इधर से लोएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉन्ड इज 1, तो यहीं से काउंटिंग चालू होगा। इधर हम देख सकते हैं H3 H3, मतलब दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो 3 नंबर पोजीशन में बैठा हुआ है। बैलेंस कर लो। इसमें पूरा फील्ड है, इसमें एक चाहिए, इसमें 2 चाहिए, बस हो गया। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 1 2 3 4। हाँ, 4 होगा तो ब्यूट, बॉन्ड पोजीशन 1 इन। नाउ सब्स्टिट्यूएंट 3 डाई। डाई क्यों है? क्योंकि दोनों मिथाइल है। ठीक है, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो हम लोग लिखेंगे डाई, डाई मिथाइल ब्यूट 1। ओके, वेरी सिंपल। तो हम लोगों को बस याद करना है ओनली ये चीज़, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिथाइल इथाइल क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो फ्लूरो और नंबर ऑफ जो कार्बन है रूट वर्ड। समझ में आया? तो और एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, अभी तक हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप नहीं चालू किया, पहले बस यही चीज़ सीखना है, बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। चलो और एक लेते हैं कार्बन, सिंपल एग्जांपल। चलो बैलेंस करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या नाम होगा? 3 कार्बन है तो प्रॉप बॉन्ड सिंगल एन, डन। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो सी सी, मैं एक साथ ले रहा हूँ दोनों एग्जांपल। आइसोमर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। नेमिंग आप लोग खुद करोगे अभी। इसमें भी H3, इधर 3 है, एक 2 फील है तो 2, एक फील है तो 3, तो ये मेन चेन के बाहर है तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अभी देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H12, सॉरी C5,
5 कार्बन है, C5H12, इसका भी सेम C5H12, मतलब दे आर आइसोमर्स। तो इसका नाम क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इसमें है 3, तो इसलिए हम लिखेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन पहले लिख देते हैं। नाउ इसके पहले क्या होगा? इसके पहले दो दो मिथाइल है और दोनों तरफ से इसका पोजीशन सेम है, तो 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 4। तो यहाँ से अगर काउंट करो 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2, तो 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है 4, तो ब्यूट। So they are also isomers. Isomers are those hydrocarbon, those molecular formula are same but different structural form. तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? नेमिंग के टाइम में पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे रूट वर्ड, उसके बाद बॉन्ड, और प्रायोरिटी, एज पर प्रायोरिटी, मतलब नेमिंग करने के टाइम में नंबरिंग जो करे, नंबरिंग का जो प्रायोरिटी हो पहले होगा बॉन्ड। ठीक है, पहले अगर बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में अगर बॉन्ड रहेगा तो प्रायोरिटी बॉन्ड का ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आर द बॉस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लोग बॉस है, मतलब ये जो डिसाइड करता है, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन देगा वही करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ये मेन है। तो मेन ये है, तो पहले हम लोगों ने क्या सीखा? अगर सब्स्टिट्यूएंट और बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा, मतलब बॉन्ड का प्रायोरिटी नंबरिंग के टाइम में इसका ज़्यादा होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ये बॉन्ड से भी पहले, तो दे आर द बॉस। तो अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ये इसका प्रायोरिटी सबसे पहले। तो ये क्या करता है? ये डिसाइड करता है प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? कंपाउंड जो है उसका क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये सब कुछ डिसाइड कर देगा, दैट्स व्हाई दे आर बॉस। तो क्या क्या है फंक्शनल ग्रुप जान लेते हैं, ये याद करना पड़ेगा। अल्कोहल, OH, अगर OH रहेगा तो लिखेंगे अल्कोहल। हाँ, इसके लिए जो नेमिंग होगा इसका वो होगा ऑल। एल्डिहाइड, CHO, कीटोन। मैं पहले ये लिख लेता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन उसका नेमिंग का जो है वो मैं लिखता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, then ether and ester। ये शायद आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा इसमें, नो प्रॉब्लम। तो चलो, अगर एल्डिहाइड है तो इसके लिए लिखेंगे अल, कीटोन है तो इसके लिए लिखेंगे ओन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए लिखेंगे
ओइक एसिड। ये मैं बाद में आ रहा हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन का इसमें पहले बैलेंस कर लो। इधर है 3 हाइड्रोजन, इसमें है 2 हाइड्रोजन। ओके, तो क्या इसमें कौन सा ग्रुप है? हम लोगों ने क्या देखा? OH। अगर OH रहेगा तो क्या होगा? अल्कोहल। तो इसके लिए हम लिखेंगे ऑल। तो इसका नेमिंग क्या होगा? 2 कार्बन है तो इथ। उसके बाद 1, पोजीशन 1, देन ऑल। ओके, फिर से मैं बता रहा हूं। पहले ये पार्ट कर लो, ये जो पार्ट है पहले ये पार्ट कर लो। ये तो हम लोगों को पता है। क्या लिखेंगे इसके लिए? इथेन लिख लेते हैं। इथ बॉन्ड सिंगल है तो इथेन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 ऑल। बाद में ये जो ई है ये कट कर देंगे। तो इसका पूरा नाम होगा क्या? इथेन 1 ऑल। 1 को भी कट कर सकते हैं क्योंकि 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे इथानॉल। चलो और एक एग्जाम्पल। पहले इसका नेमिंग कर लो। क्या नाम है इसका? 3 कार्बन है तो ड्रॉप इन, सिंगल बॉन्ड है तो इन हो गया। अभी 2 नंबर पोजीशन में अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे? 2 ऑल। अभी ये जो ई है इसको कर दो तो क्या लिखेंगे आप? ड्रॉप एन 2 ऑल। और एक लेते हैं। पहले ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्या है इसका नाम? अच्छा, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। 3 1 2 3। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अभी पोजीशन 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे है तो 2 ऑल। ई को कट, ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट, अभी ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम है। एल्डिहाइड और कीटोन, देखो एल्डिहाइड इसका जो स्ट्रक्चर है CHO, इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज लाइक ये CHO स्मॉल लेटर में CHO। इसका जो स्ट्रक्चर है कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो कीटोन है, कीटोन का स्ट्रक्चर देखो, मतलब CO, बस C डबल बॉन्ड। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों के एक साथ हम बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल। तो एल्डिहाइड में बस डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन एक है और दूसरे साइड में कार्बन का चेन जुड़ा रहता है, और इधर डबल बॉन्ड O के साथ दोनों साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, दोनों साइड में कार्बन का चेन रहता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल, शायद बंद हो जाएगा। ओह शिट,
नो प्रॉब्लम, मैं फिर से चालू कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं। सी एच, कार्बन कितना ले, चलो एक ही ले लेते हैं, एच इसके साथ। तो इसका 3 हाथ है तो एक खाली है, तो इसमें हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मीथेन। सिंगल बॉन्ड है, लिख दो मीथेन। कार्बन के साथ तो कोई बॉन्ड नहीं है तो मीथेन लिख दो। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है, देखो ये मीथेन इथीन जो होता है, ये कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड रहेगा तभी हम लिखेंगे इथीन, ईन लिखेंगे। लेकिन इसमें तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, एंड दैट्स वाई ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा मिला के फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग ये जो इथीन, इथेन, इथाइन, ये कार्बन कार्बन के ऊपर ही नेमिंग होता है। तो मीथेन हमने लिख दिया। अभी ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप में है, ये है एल्डिहाइड। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पोजीशन 1 आवर, ई को काट दो। वी कैन राइट दिस सिंपली ओनली मीथा, टी एच ए एन ए एल, मिथानॉल। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 कार्बन ले लेते हैं, इसमें चलो H, क्या नाम होगा, बैलेंस 3, 4 ही फील्ड है, नो प्रॉब्लम। 2 कार्बन है तो इथ एन लिख दिया, पोजीशन 1 आल, ई को इथानॉल, इसका नाम हो गया इथानॉल, ई टी एच ए एन ए एल, इथानॉल। तो एक ये ले लेते हैं, वो क्या, कीटोन, कीटोन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सिंगल ओनली डबल बॉन्ड ये रहेगा, फिर दोनों साइड में कार्बन का चेन रहेगा। इसका भी फुलफिल कर दो, इसका भी फुलफिल कर दो। ओके, तो इसका क्या होगा, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन कौन सा पोजीशन में है, 2 नंबर पोजीशन में, 2, कीटोन के लिए क्या 1, ई कार्ड। सो प्रॉप एन 2 1, बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेगा तो इसको हम बोल देंगे एल्डिहाइड। अगर हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हम सिंपल बोल देंगे ये है कीटोन भाई, कीटोन। चलो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कार्बन, तो प्रोपेन, पोजीशन कीटोन का 1 1, ई को काट दो, यू कैन ऑल्सो राइट इट प्रोपानॉन। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओ एच डबल वन। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या देखा था, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखा था सी डबल बॉन्ड ओ, एक हाइड्रोजन। कीटोन का स्ट्रक्चर क्या देखा था, ओनली सी डबल बॉन्ड ओ। अभी इसमें ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ एक ओ लग गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो नेमिंग करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, सी सी। 1 2, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो विथ टी एच इथ एन लिख दो पहले, पोजीशन 1 है तो एसिड, तो ओइक एसिड 1 ओइक एसिड। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये रहेगा तो एल्डिहाइड रहेगा, तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होगा ऐसा, एक हाइड्रोजन, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे अल। अगर कीटोन है तो बस एक ही होगा, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे 1, एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, दोनों साइड में कार्बन का चेन रहेगा, इसका एक साइड में कार्बन का चेन।
और अगर COOH है तो इसमें डबल बॉन्ड और OH रहेगा, ठीक है, अल्कोहल का OH और इसके साथ डबल बॉन्ड। तो इसके लिए हम लिखेंगे ओइक एसिड, बस इतना ही। अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बढ़िया सा, चलो बॉन्ड फॉन्ड सब कुछ मिला के एग्जाम्पल ले। Okay, fine. So first thing that you have to do is to balance, put the hydrogen, इधर 4 फील है, 2 फील है, इधर भी 4 फील है, इधर तो फिल करने का जरूरत नहीं है। ओके डन। इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे ब्यूट। अभी देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड थिंग। तो इसका क्या नाम होगा, कहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये कौन सी पोजीशन में है, क्योंकि हमको तो फंक्शनल ग्रुप बॉस है तो ये तो नंबर 1 पोजीशन में रहेगा, तो इसको बैठा दो नंबर 1, लिख लो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो 3 नंबर पोजीशन में है बॉन्ड, तो ब्यूट 3 आइन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कौन सा है, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये इको काट, बस क्या लिखा था, सॉरी ये तो वही एसिड नहीं है, ये तो अल्कोहल एल्डिहाइड है, और सॉरी 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 एल्डिहाइड है। चलो 1 आर इको काट, बस ठीक है। अभी बात करते हैं ईथर और ईस्टर की। देखो ईथर के अंदर दो चीज़ है, एक है एल्कोक्सी और दूसरा है एल्केन। चलो एक एग्जांपल लेके बताता है। अच्छा, जो एल्कोक्सी है ना, ये स्मॉल चेन में रहेगा, स्मॉल चेन के लिए एल्कोक्सी होगा और जो बड़ा चेन है उसके लिए एल्केन। इथर के अंदर दोनों ही है, एल्कोक्सी और एल्केन। तो इनके एग्जांपल ले लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ओ ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन रहेगा, तो बैलेंस करो, इधर 2, इसमें भी 2, इसमें 3, तो एल्कोक्सी एल्केन, ये है इथार, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। तो कार्बन और कार्बन, ये जो दोनों कार्बन है इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन ये तो मिडिल में है इसका, ये इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दोनों कार्बन है तो लिख लो इथ, अभी इथॉक्सी क्या है वो आ रहा हो, और इसके लिए मिथ लिख लो। अभी मैंने क्या बोला, एल्कोक्सी जो स्मॉल चेन है उसके लिए हम लिखेंगे ऑक्सी, एल्कोक्सी, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा एल्केन जो बड़ा चेन है, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर रहेगा इसका दोनों साइड में, अगर कार्बन का चेन रहेगा तो इसको हम बोलेंगे ईथर, और इसका अगर दोनों साइड में सेम है तो सिंपल हम लिखेंगे, इसका क्या नाम होगा, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। एक ऑक्सीजन दोनों साइड में कार्बन का चेन, तो इसके लिए होगा ईथर। तो ईस्टर क्या है, ऑक्सीजन तो ले लो, ठीक है, उसके साथ एक कार्बन भी रहेगा और उसी कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, ये हो गया ईस्टर। इतना तक तो ठीक है, जो नियरेस्ट कार्बन है उसके साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका क्या नाम होगा, अच्छा ईस्टर में क्या होता है, एल्काइल एल्कानोइट, नोइट,
तो एल्काइल किसको लिखेंगे? एल्काइल उसको लिखेंगे जिसके साथ ये जो है ना, ये जो ऑक्सीजन जिसके साथ कनेक्टेड है, मतलब इसके साथ कनेक्टेड है, बैलेंस कर लो, इसके साथ हम लिखेंगे एल्काइल। ये जो ऑक्सीजन, मतलब ये जो ऑक्सीजन एटम जो कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसके लिए हम लिखेंगे एल्काइल। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा इसका नाम होगा मिथाइल इधर 2 कार्बन है तो इथा, क्या लिखेंगे? अल्कानॉइड, इथानॉइड। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हो जाएगा अभी। सी सी तो ले लिया मैंने, सी ले लिया। अभी ऑक्सीजन, अच्छा इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से समझ पाएगा अच्छे से। ऑक्सीजन, इसके साथ और एक सी, चलो सी, इसके साथ और एक सी। अच्छा दोनों तरफ से तो सेम हो गया, और इधर हो गया एक डबल बॉन्ड हो। तो अगर सिंपल ये रहता था तो ये नहीं रहता था, ये अगर नहीं रहता तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम होता मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, सॉरी मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन। लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके लिए क्या होगा? ये हो गया एस्टर सीरीज में। तो एस्टर में क्या होगा? एस्टर में जो कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग लिखेंगे अल्काइल, और वो पहले लिखेंगे क्या होगा इसका नाम? इथाइल। 2 कार्बन है तो इथाइल, उसके बाद 2 कार्बन है इथानॉइट। तो बस इतना ही है नेमिंग। और इसके बाद जो है कॉमन नेमिंग, देखो कॉमन नेमिंग जो चीज़ है वो तो कॉमन नेमिंग है, मतलब जैसे सभी का नाम होता है तो कॉमन नेम जैसे वो तो याद करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों का बुक में है तो वो कॉमन नेमिंग आप लोग का बुक से पढ़ लो, तो वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जैसे हमारा दोस्त लोगों का नाम याद करते हैं वैसे ही कॉमन नेमिंग है, इसका कोई मतलब रूल्स या कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है। तो